कि मुख्यमंत्री आगरा में थे और आगरा में होते हुए उन्होंने अपनी करनी सेना को इशारा कर दिया कि जो रामजी सुमन जी हैं उनके घर पे जाके अटैक कर दो। सोचिए, मुख्यमंत्री जी की सहमति से ही अटैक हो सकता है, और अगर सहमति नहीं थी तो जीरो टॉलरेंस के नारा देने वालों के सामने किसी की हिम्मत नहीं होती कि किसी सांसद के घर पे जाके अटैक कर दें, वो भी दलित सांसद और इतने सीनियर सांसद। ये मुख्यमंत्री जी के सहमति से और हो सकता है उनके इशारे पर ही ये मामला हुआ हो। और हमारे मुख्यमंत्री जी तो सनातनी हैं, हिंदू धर्म में मानने वाले हैं, पूजा पाठ वाले हैं। बताओ, आजकल पवित्र दिन चल रहे हैं हमारे मुसलमान भाइयों के रोजे, और अभी जैसे ईद होगी और ईद से पहले हमारे यहाँ की नवरात्र शुरू हो जाएंगे। क्या ऑफर किया है ये सब जानते होंगे। एक बोतल के संग बोतल फ्री, ये चौहान जानता होगा। ये है बात सही, एक बोतल के संग बोतल फ्री, बताइए आप। ये हमारे हिंदू धर्म के सबसे पवित्र त्योहार हैं। योगी जी को पता ही नहीं, कैलेंडर ही नहीं पता है। तभी मैंने आपसे कहा और कई बार कहा कि कपड़े पहनने से कोई योगी नहीं होता है, विचार से योगी होता है। आज हमें यज्ञ में भी शामिल होने का मौका मिला। ये हमारी आध्यात्म, पौराणिक और जिन्होंने वेद पढ़े होंगे, हमारी ये सबसे बुनियादी है संस्कृति। यज्ञ हमारे सबसे बुनियादी धर्म की नींव में है। आज हमें उसमें शामिल होने का मौका मिला है। मैं स्वामी महाराज जो रामदास जी हैं उनका धन्यवाद देता हूं, और जो उनके साथ बड़ी टीम थी उनको भी धन्यवाद देता हूं। कन्ना शंकर जी हैं, उनको भी धन्यवाद देता हूं, जिनकी वजह से हमें उस यज्ञ में शामिल होने का मौका मिला। लगातार आपने भी बात उठाई, क्या लगता है कि आपके सांसद रहते हैं, अब तो कन्नौज से आप सांसद भी हैं, आपकी इसी कार्यकाल में क्या अस्पताल चालू है? क्या कैसे अस्पताल? देखिए, अभी अगर आपने लोकसभा में सुना होगा, लोकसभा में जब सुना होगा आपने भाषण, तो एक मंत्री ये कह रहे थे कि उन्होंने जगह जगह कैंसर के लिए पैसा दिया है। आप बताइए, कन्नौज का कैंसर का अस्पताल चलता तो न केवल कन्नौज के लोग बल्कि आसपास की जनता, जिसे कानपुर जाना पड़ता है या अन्य शहरों में जाना पड़ता है और पैसा खर्च करना पड़ता है, सब खेत बिक जाते हैं, वो इलाज यही तिरमा में हो जाता। लेकिन ये अनदेखी इसलिए कर रहे हैं कि समाजवादियों ने बनाया, लेकिन समाजवादियों ने अपने इलाज के लिए नहीं बनाया। समाजवादियों ने यहाँ की जनता को सुविधा दी थी, जनता के इलाज के दिया। अगर कोई परेशानी तकलीफ में है तो उसका इलाज यहाँ पर हो जाए, इसे बाहर न जाना पड़े। ये भेदभाव कर रहे हैं, और क्योंकि इनकी कोई चलती नहीं है, ये जो घूम रहे हैं बीजेपी वाले, योगी जी के सामने किसी की चलती नहीं है। सब पैसा योगी जी ले जा रहे हैं। चुनाव से पहले आपका विकास कन्नौज में गोरखपुर का भी ढंग से नहीं कर पा रहे हैं। एक सोशल मीडिया पे आजकल जबरदस्त ट्रेंड चल रहा है कि डबल इंजन आपस में टकरा रहे हैं। संबंध देखिए, ये डबल इंजन टकरा रहे हैं, डब्बे टकरा रहे हैं, कैसी सरकार हो गई? हम और आप सोचते थे इंजन ही टकरा रहे हैं ना, अब तो डब्बे भी टकराने लगे। एक डब्बा क्या कह रहा था सरकार के खिलाफ कि अगर दूध पिया हो कमिश्नर ने, मैं अपनी सीने पे गोली खाने के लिए तैयार हूँ। सोचिए आप। और एक बगल के ही विधायक कह रहे थे इस समय आ गया है कि बाबा जी को दिल्ली भेज दो। कौन से बाबा जी को दिल्ली भेज दे बताओ? हमारे स्वामी रामदास जी तो जाएंगे नहीं दिल्ली, वो तो यज्ञ करते हैं, पूजा पाठ करते हैं। तो इन्हीं के विधायक क्या कह रहे हैं? दिल्ली भेज दो। और एक विधायक आरोप लगा रहा है बस्ती का, भ्रष्टाचार का। वहाँ थाने में पुलिस ने मारते मारते एक आदमी को मार दिया, उसके पास सच निकली। आगरा का विधायक गाली दे रहा है, और मुझे दुख है इस बात का कि मुख्यमंत्री आगरा में थे और आगरा में होते हुए उन्होंने अपनी करनी सेना को इशारा कर दिया कि जो रामजी सुमन जी हैं उनके घर पे जाके अटैक कर दो। सोचिए, मुख्यमंत्री जी की सहमति से ही अटैक हो सकता है, और अगर सहमति नहीं थी तो जीरो टॉलरेंस के नारा देने वालों के सामने किसी की हिम्मत नहीं होती कि किसी सांसद के घर पे जाके अटैक कर दें, वो भी दलित सांसद और इतने सीनियर सांसद। ये मुख्यमंत्री जी के सहमति से और हो सकता है उनके इशारे पर ही ये मामला हुआ हो। अब तो चर्चा ये हो रही कि उनके खिलाफ FIR भी होना चाहिए। किसके खिलाफ FIR?
रामजी लाल सिंह नहीं वो तो हो चुकी, बता रहे हैं कि कोई तहरीर दी है।